या इसको लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टेन थीटा कॉसेक थीटा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा और फिर क्या होता है हमारा कॉट थीटा। ये हमारे इतने होते हैं। और फिर हमारा 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद कौन सा होता है 45 डिग्री, फिर हमारा 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। लेट मी चेक, इतना ही होता है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, हमारा यही होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे सिंपल है, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है इस टेबल के थ्रू। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं। टेबल बना ली। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो इसको मैं और डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। क्या करना है, 0 1 2 3 4। पहले वाले सेक्शन में सिंपल है, 0 1 2 3 4 लिख दो, 0 1 2 3 4 लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और सबको 4 से डिवाइड करने के बाद इस पर अंडर रूट लगा दो, सब पर अंडर रूट लगा दो। क्लियर, सब पर अंडर रूट लगा दो। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 0 ही आएगा। अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4, तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 1, 4 का अंडर रूट 2। ठीक है, तो 1/2 ये इसकी वैल्यू आ गई। अंडर रूट 1/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1/2 सी 2 है अपॉन 4 है, 2 1 2, 2 2 4, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1/√2। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। √3 रूट में रहेगा, 4 का 2 होता है तो वो सॉल्व हो गया। 4/4 इक्वल्स टू 1, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। जैसे ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो ये वाली वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी, ये वाली वैल्यूज ऐसे हो जाएंगी, इधर की वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी। साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये वाली वैल्यू √3/2 यहाँ आ गई, ये वाली वैल्यू एज इट इज उसी के नीचे रहेगी, ये इधर आ जाएगी 1/2 और ये इधर आ गई हमारी 0, ये इधर आ गई हमारी 0। अब टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो टेन थीटा है, टेन थीटा हमारा होता है साइन बाई कॉस। 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना रहेगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसे जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 1/√3। अरे देखो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे मुझे टेन थीटा मिल जाए। साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे मुझे टेन थीटा मिल जाए, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई या अपॉन 1/√2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, तो 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 1। √3/2 ये हमारा √3 बचेगा। ठीक है, हाँ, और ये देखो 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे, 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, वैलिड नहीं है, नॉट डिफाइंड। अभी हमने देखो सबसे पहले क्या करा, साइन थीटा लिया, साइन थीटा वाली लाइन देखी, पहले हमने लिखा 0 1 2 3 4 5, 4 तक लिख दिया,
फिर अपॉन में सबको 4 से डिवाइड करा, सबको 4 से डिवाइड करा, उसके बाद उस पर अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगाने के बाद उसको सॉल्व किया, जो वैल्यू आई वो साइन थीटा की कॉस थीटा में, साइन थीटा की कॉस थीटा में अपोजिट होती है, साइन थीटा की कॉस थीटा में अपोजिट, उसको हमने अपोजिट लिख दिया। फिर हमारे पास टेन थीटा को हमने क्या किया, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके अकॉर्डिंग हमने साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज है उसको कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यूज है उससे डिवाइड करके जो भी हमारी वैल्यूज है वो कौन सी हो गई, टेन थीटा हो गई, कौन सी हो गई, टेन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ कॉस थीटा हमें निकालना है, कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा था साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड किया था जिससे हमें टेन थीटा मिल जाए। सिमिलरली कॉस थीटा में हमारा क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा 1, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा ये रहा, हाँ साइन थीटा 0, मैं कॉस थीटा देख रहा था। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा 0, कोसेक थीटा निकालना है हमें, अगेन 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो इसकी कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये रूट 2 रूट 3 बाई 2, 1 अपॉन रूट 3 बाई, ये कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 3। ठीक है, और ये 1 बाई 1 ही रहेगा। ठीक है, नॉट डिफाइन 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 और 1। हमारे पास सेक थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा को निकालना है, सेक थीटा को निकालने के लिए 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन 1 अपॉन 3 बाई रूट 2, तो 2 बाई रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये रूट 2, लेट मी चेक, हाँ ठीक है। फिर हमारा 16, हमें क्या निकालना है, सेक निकालना है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के लिए नहीं रही अपॉन 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 1 ऐसा हो जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, कॉट थीटा बचा है। अब देखो अभी हमने क्या किया, साइन थीटा में हमने 0 1 2 3 4 लिखा। ठीक है, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड करा, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा के वैल्यू सॉल्व करके जो आई साइन थीटा की जो भी वैल्यूज आई वो कॉस थीटा से क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, कॉस थीटा होगी। टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा की जो भी वैल्यू थी कॉस थीटा से हमने क्या किया, डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास टेन थीटा आ गया। टेन थीटा इक्वल्स टू, अब टेन थीटा को हमें फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा हमारा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, कोसेक थीटा हमारा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, उसको हमने लिख लिया। फिर हमारा आ गया सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा हमारा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब हमें निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा हमारा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब हमारा कॉट थीटा है 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा में निकालना है, तो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन रूट 3 कैसे सॉल्व होगा, 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, 1 अपॉन 1, इसके अपॉन में कोई एक 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 अपॉन 1, ऐसे हमारा ऊपर गया तो ये रूट 3 आ गया हमारा। हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा, टेन थीटा 1 बाई 1 आ जाएगा, टेन थीटा 1 अपॉन रूट 3 आ गया। फिर अगेन टेन थीटा नॉट डिफाइंड 1 से अगेन ही क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारी सारी वैल्यूज को। नॉट डिफाइंड, रूट 3 1 बाई रूट 3, ये 1 बाई रूट 3 कैसे, लाइक यहाँ पे क्या लिखी हुई है मेरे से, कॉट थीटा
कॉट थीटा, अच्छा ओके, कॉट थीटा हमारा क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, जो tan थीटा की वैल्यू है वो 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा 0, फिर हमारा 1 to √3, √2 2, फिर हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan थीटा में cosec थीटा में बात करें, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और ये 1, ठीक है। tan थीटा हमारा 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। cos थीटा 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कंप्लीट हो गई है, सारी वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। ये हम पता लग गया हमें कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को अगर नहीं भी याद है तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल से हमने कुछ नहीं किया, साइन थीटा में क्या करा, 1 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सबको 4 से डिवाइड करा, अंडर रूट लगा दिया, जो वैल्यू आई वो हमारी साइन थीटा कॉस थीटा से रिप्लेस हो गई। साइन थीटा की जो वैल्यू थी कॉस थीटा में अपोजिट आ गई, अपोजिट आने के बाद फिर हमारे पास क्या था, tan थीटा था, tan थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज थी हमने कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करा, जो वैल्यू है वो हमारी tan थीटा होगी। फिर हमें cosec थीटा निकालना है, cosec थीटा हमारा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1 को sin थीटा की सारी वैल्यू से डिवाइड करा, हमारे पास cosec थीटा आ गया। फिर हमें निकालना था sec थीटा हमारा क्या होता है 1/cos थीटा, तो हमारे पास sec थीटा निकालने के लिए जितनी भी cos थीटा की वैल्यू थी हमने सबको 1 से डिवाइड करा, 1 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास sec थीटा आ गया। sec थीटा को हमने कर लिया, उसके बाद हमें क्या निकालना था cot थीटा। cot थीटा हमारा क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा। cot थीटा हमें निकालने के लिए जितनी भी tan थीटा की वैल्यू थी उन सबको क्या किया, 1 को उससे डिवाइड कर दिया, 1 को उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारी ये सारी वैल्यूज है, और ये वैल्यूज हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। अब हम कभी भी जैसे कोई भी हमसे पूछता है cosec 90 की वैल्यू कितनी, cosec 90 की वैल्यू 1 है, लेट्स सपोज tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसने बोला cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, किसी ने बोल दिया cosec 60 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। ऐसे करके हमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फॉर्मूलाज में इसकी नीड होती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आज के